गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन है ना, और उसमें जो है सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के मैग्नीफाइंग पावर को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज उसी तरह से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोस्कोप जो होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं उसको। जब हमको बहुत छोटे क्या बोल सकते हैं, टाइनी पार्टिकल्स को, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको इनलार्ज करके मैग्नीफाइड फॉर्म में देखना होता है, तब हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है। बेसिक अरेंजमेंट है। आपको ये समझना है कि जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात किए थे मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो उसमें एक ही हमको क्या मिला था, एक ही लेंस यूज करते थे। लेकिन जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, उसमें हम दो लेंस यूज करते हैं। ठीक है, एक लेंस को, ये वाला लेंस, जैसे ये एक नली के अंदर रहता है ना, ठीक है, जो उसका ट्यूब रहेगा उसके अंदर, तो ये जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है। ठीक है, और इस लेंस की मदद से हम उस छोटे से ऑब्जेक्ट का एनलार्ज इमेज क्या करते हैं, देख पाते हैं, इसीलिए इस लेंस को बोला जाता है आईपीस। ठीक है, तो हमारे पास दो लेंस हैं। ठीक है, हमने एक लेंस को यहां पर और एक लेंस को यहां पर, इसका जो एडजस्टमेंट है ये फिक्स्ड रहेगा, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। कब, मतलब कैसे एडजस्ट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, हमको कहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है वहां पर। ठीक है, तो डायग्राम को बहुत ध्यान से बनाएंगे, बहुत गलतियां होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है AB। इस ऑब्जेक्ट को मैंने बियॉन्ड फोकस रखा हुआ है। ठीक है, हमको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तब उसका इमेज बनता है कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट यहां पर हमने बियॉन्ड फोकस रखा हुआ है, इसलिए हम जानते हैं कि इसका इमेज कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसे रहेगा, इस ऑब्जेक्ट के साइज से क्या रहेगा, बड़ा। तो इस ऑब्जेक्ट ए बी का जो इमेज बना है वो क्या है आपका, ए डैश और ये बी डैश। तो हमने देखा कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण से ऑब्जेक्ट ए बी का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहां पर बना, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश जो है वो यहां पर फॉर्म हुआ। ठीक है, अब ये जो आई पीस होता है वो एडजस्टेबल होता है, उसको डिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसको हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं बच्चों कि ये जो इमेज बना हुआ है इसके कारण से, है ना, वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर आया। ठीक है ना, अब ये बीच में कहीं पर आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा। कैसे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप यहां पर देख रहे हैं इसका जो फाइनल इमेज है वो बन रहा है कहां पर, ए डबल डैश बी डबल डैश पर, है ना। फाइनल इमेज कहां बन रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश पर। और ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है जिसका इमेज यहां पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो कैसा है, उल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं और उसमें हम किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट का, मतलब कोई भी छोटा चीज को देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप, उसका इमेज जो है वो, फाइनल इमेज जो है वो क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, अब तो फिर उसको सीधा कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, तो वो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन बेसिक वो जो है ये है स्ट्रक्चर किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आया हो तो हम इसका मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है इसको ड्रॉ करें और अच्छे से ड्रॉ करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें दो चीजें रह गई हैं, उसको भी बना देते हैं। इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, और ऑप्टिकल सेंटर के साथ इसका इमेज बन रहा है कितना, बीटा, इमेज का एंगल बन रहा है। ठीक है,
इसको थोड़ा सा खींच लीजिएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है बच्चों मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हमने कल मैग्नीफाइंग पावर को डिस्कस किया था। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, है ना, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई या फिर फाइनल उसमें, है ना। तो ये हो जाता है कितना? बीटा अपॉन अल्फा। और मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल छोटा है तो उसको हम रेडियंस में करते हैं, तो ये जो बीटा है वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके? tan बीटा के। और अल्फा जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? tan अल्फा के, ठीक है। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्म निकलेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बन देंगे। डायग्राम में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या बना। तो tan बीटा के लिए अगर हम ट्रायंगल देखें, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला जो था वो किसको लिए थे हमने? O2 लिया था। यहां पर था B डबल डैश और यहां पर था A डबल डैश, और ये बना हुआ था कौन? बीटा, ठीक है। तो ये इसके सामने बना हुआ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो यहां से अगर मैं इन ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन कौन सा है? A डबल डैश O2, A डबल डैश O2, B डबल डैश में, इसमें अगर हम देखें तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? O2 B डबल डैश, ठीक है। इसी तरह से अल्फा को निकालेंगे। तो अल्फा के लिए आपने देखा था कि यहां पर एक बना था ऐसे, ये O2 में जाके बना था अल्फा। ये कौन था? A1 और ये B डबल डैश, ठीक है। डायग्राम में देखेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल? A1 B डबल डैश O2 में, ठीक है। तो यहां पर निकलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? A1 B डबल डैश डिवाइडेड बाय, है ना, O2 B डबल डैश, ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू निकल गया, बस पुट करना, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम m इज इक्वल टू देखें तो tan बीटा की जगह हम रखेंगे A डबल डैश B डबल डैश O2 B डबल डैश, ठीक है। B डबल डैश से B डबल डैश काट मत देना, ठीक है। यहां पर फिर क्या हो जाएगा? ये पलटेगा, तो ये O2 B डबल डैश अपॉन A1 B डबल डैश, ऐसा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हाँ, यहाँ पर tan अल्फा का वैल्यू ये था, तो उसको रखेंगे तो पलट जाएगा, ठीक है। तो ये से ये जो है वो कट जाएगा, तो हमको मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा इसका? A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A1 B डबल डैश, ठीक है। थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं इसको। अगर हम इसको A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश इंटू A डैश B डैश A1 B डबल डैश कर दें, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा? ये जो है वो किसका हो गया? हाइट ऑफ द A डैश B डैश क्या था? हाइट ऑफ द इमेज, किसके कारण से? जो पहला लेंस था उसके कारण से। लेकिन वो जो इमेज बना था पहले लेंस के कारण से, वो दूसरे लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इस तरह से मैग्निफिकेशन इज, है ना। तो ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ये फाइनल इमेज वाला, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पहले वाला, ठीक है। तो अब हमको ये मिल गया है, ठीक है। हमने इसके पहले वाले में जब हम सिंपल कौन सा निकाले थे? मैग्नीफाइंग ग्लास निकाले थे, है ना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास वाले के लिए हमने उसका मैग्निफिकेशन निकाला हुआ, तो उसको हम यहां पर क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यूज करें तो ME इज इक्वल टू कितना निकलेगा? 1 प्लस D बाय F। तो
हमको ME के बराबर मिलेगा बच्चों, ये हमने पहले निकाला था किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 प्लस डी बाय एफ। अब ये डी क्या हो गया है ना, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब हम आई पीस को एडजस्ट करेंगे है ना, आई पीस को एडजस्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि वो सभी जगह पे उसका इमेज तो फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, पर हमको क्लियर कहां पे दिख रहा है, एकदम शार्प इमेज, क्लियर इमेज। तो जहां पर वो हमको क्लियर इमेज दिखेगा उसको हम बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उसके कारण से उसका मैग्निफिकेशन कितना निकल जाता है, 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, अगर हम MO को खोजें तो हमने MO किससे निकाला है, ये वाला MO इससे है ना, तो ये हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन A1 B डबल डैश। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखिए, ये जो है वो इमेज के लिए होता है और ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये इसी को हम क्या लिखते हैं, VO है ना, VO बाय UO ऐसे लिख सकते हैं। तो हमको मिला, यहां पर हमने रखा A डैश B डैश, ये किधर भर रहा था, राइट साइड, इसलिए पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ था, लेफ्ट साइड, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर जो हमको ये मिला हुआ है इसमें हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं किसमें, M मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो ये हो जाएगा ME इंटू MO। ME का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 1 प्लस डी बाय एफ ई, और इसका वैल्यू निकाले हुए हैं VO अपॉन माइनस UO, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस VO अपॉन UO, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाय एफ ई। ठीक है, तो ये जो है वो फॉर्मूला हुआ किसके, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमको ये समझ में आ रहा है कि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है किसका, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब वो कैसा होता है, नेगेटिव नेचर। नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि उसका इमेज जो है वो क्या बनेगा, उल्टा। ठीक है, इमेज क्या बनेगा उसका, उल्टा। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास में रखा हुआ है किसके, ऑब्जेक्टिव लेंस के। उस केस में क्या होगा, जो U होगा UO, वो जो है किसके बराबर था, वो है ना ऑब्जेक्टिव लेंस C2 से, मतलब O2 से देखते थे उसको, ये UO जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल था किसके, वहां पर कैसा था O1B, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके हो जाएगा, FO के। कब, जब हम इसको बहुत पास रखेंगे किसके, ऑब्जेक्टिव लेंस के। उसी तरह से जब हम क्या करते हैं कि उसको इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट को पास रखेंगे और उसका इमेज जो फाइनल इमेज बन रहा है अगर वो भी बहुत पास में हो तो, ठीक है, तो उस केस में हम लेंगे VO जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा किसके, L के। L क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तब कैसे होगा ये फॉर्मूला, M इज इक्वल्स टू, ये कन्वर्ट हो जाएगा तो VO की जगह रखेंगे L, तो माइनस L अपॉन FO 1 प्लस D बाय FE। इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाएगा। किस केस में होगा ऐसा, जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के बहुत पास रखा हो और साथ ही साथ जो इमेज फॉर्म हो रहा है बाय द आई पीस वो भी क्या हो, बहुत पास में बने उसके। ठीक है, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाए, L के बराबर। ठीक है, तब ये हमको इस तरह से मिलेगा। इसी में एक केस और होता है बच्चों, जैसे यहां पर ये नेगेटिव आया ना, तो इसका हम ये समझ गए कि हमको जो इमेज मिलेगा वो क्या रहेगा, रियल मतलब इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, वर्चुअल है ना, इन्वर्टेड रहेगा, उल्टा रहेगा, बट ऐसा हो जाएगा कि अप्स और डाउन, ऊपर वाला नीचे की तरफ और लेफ्ट जो है वो राइट में बदल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम ऐसा बोले कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो इंफिनिटी पे बन रहा हो, ठीक है, कहां पे बन रहा हो, इंफिनिटी पे, तब ये मैग्निफिकेशन जो है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है, L D अपॉन FO इंटू FE।
इस फॉर्मूले से हमको ये पता चलता है कि अगर हमको माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और आईपीस का फोकल लेंथ दोनों क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है उसको। ठीक है, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। इसका स्टेटमेंट जो है आपको एनसीईआरटी की बुक से मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको चाहो तो नोट कर सकते हैं। ठीक है।